गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अपने कर्म और कर्म फल को ईश्वर पर छोड़ देने से निराशा, चिंता, असंतोष का कोई स्थान नहीं रह जाता। मनुष्य का आशावाद ही एकमेव अजर अमर रहता है। हमेशा आशावादी बनी रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता। आइए अब जानते हैं कि साधना की सफलता में आसन की क्या उपयोगिता है, कितना महत्व है आसन का। राजयोग की अष्टांग साधना में यम नियम के उपरांत आसन को स्थान दिया गया है। यहाँ आसन का तात्पर्य मात्र बैठने की विधि से नहीं, वरन उस स्थान एवं वातावरण से है जहाँ उपासना की जाए। आसन के नाम पर सिद्धासन, सर्वांगासन, पद्मासन आदि पैरों को मोड़ने तोड़ने के विधि विशेष को शोभित नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसे समूचे वातावरण का संकेत सन्निहित समझा जाना चाहिए जहाँ की उपासना की जा रही है या की जानी है। स्थान एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों में बना रहता है। चित्त में उद्विग्नता बनी रहती है और आत्मिक उत्कर्ष के विप्रयोग सध नहीं सकते, जिनमें शांत चित्त होने की मानसिक स्थिरता की शर्त जुड़ी है। साधना में मन न लगने, जी ऊबने, चित्त के चंचल रहने की शिकायत साधकों को प्रायः बनी ही रहती है। इसका कारण मन का अनगढ़ होना और निग्रह में संकल्प शक्ति का प्रयोग न किया जाना भी होता है। किंतु बहुत करके वातावरण का प्रभाव भी छाया रहता है, उसके कारण भी मन उचटता रहता है। साधना जिस श्रद्धा, रुचि एवं विश्वास से की जानी चाहिए, हो ही नहीं पाती। स्पष्ट है कि जिसमें गहरी श्रद्धा का, मनोबल युक्त संकल्प का समावेश नहीं होगा, वह आत्मोत्कर्ष के लिए किया जाने वाला साधन मात्र छुटपुट कर्मकांडों के सहारे संपन्न हो सकेगा। इसीलिए आसन की और वातावरण की उपयोगिता समझी जानी चाहिए और उसके लिए अच्छे स्थान की, अच्छे वातावरण की ही नहीं, अच्छे मार्गदर्शन एवं समुचित संरक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके लिए, कहाँ साधना करना, क्या साधना करना और कितनी संभव है, ये निर्णय करना हर व्यक्ति का अपना काम है। उसे अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त तलाश करनी चाहिए। घर में यदि बहुत घिचपिच हो तो समीप में कोई सुविधाजनक सज्जनता के वातावरण वाला शांत स्थान तलाश किया जा सकता है। घर में एक हवादार कोठरी, कोलाहल से रहित कोनी मिल सके तो उत्तम है। खुली छत का भी उपयोग हो सकता है। कुछ भी ना बन पड़े तो इतनी व्यवस्था तो बनानी ही चाहिए कि जितने समय तक उपासना की जाती है उतने समय तक लोगों का आवागमन ना रहे। उपासना में कई व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं, पर वे सभी आत्मतल्लीन ही रहने चाहिए। एक की हलचले दूसरे का ध्यान ना उचटाएं, तभी साथ बैठने की सार्थकता है। विराट साधना के लिए शांति कुंज का ब्रह्म वर्चस्व इसी दृष्टि से बनाया गया है। ये वही स्थान है जहाँ सातों ऋषि तप करते थे और गंगा ने पृथ्वी पर अवतरित होते समय उनकी तपश्चर्या में विघ्न डालने की अपेक्षा अपने को ही 7 धाराओं में विभक्त कर लेना उचित समझा था। हरिद्वार को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा गया है। इसे शिवलोक की संज्ञा भी दी गई है। दक्ष प्रजापति के घर में सती यहीं जन्मी और यज्ञ कुंड में दग्ध हुई थी। पार्वती ने तप करके शिव वरण जैसे कठिन संकल्प को यहीं पूरा किया था। ये सभी ऐतिहासिक स्थान इधर ही हैं। वे सभी स्थान हरिद्वार के अति समीप हैं। कुछ ही मील की परिधि में है जहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ का संरक्षण एवं सामीप्य पाने और पवित्र वातावरण का लाभ लेने की दृष्टि से अपनी अपनी कुटिया बनाई थी और अंतिम जीवन यहीं समाप्त कर दिया था। गंगा की गोद और हिमालय की छाया होने से, सप्त ऋषियों की तपोभूमि होने से स्थान की सनातन गरिमा तो यहाँ है ही। अब भी यहाँ अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नित्य जप, ब्रह्म संदोह
आरण्यक वातावरण की परंपरा का नवीन संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। पारिवारिक स्नेह सौजन्य से अधिक गहरा और भाव भरा वात्सल्य दुलार देने का मातृत्व यहाँ जीवंत है। व्यक्ति विशेष के लिए उपयुक्त परामर्श दे सकने वाले तपश्चर्या, ज्ञान संपदा और अनुभवों के धनी मार्गदर्शक भी यहाँ मौजूद हैं। उनका संरक्षण एक ऐसा तथ्य है जिससे साधना की सफलता संभव होनी चाहिए। स्मरण रखने योग्य तथ्य ये है कि इसके प्रत्यक्ष संचालक तो कठपुतली की तरह ही अपनी प्रत्यक्ष हलचलें करते हैं, परोक्ष में इसके पीछे एक अत्यंत प्रचंड आत्मशक्ति काम करती है। शांति कुंज एवं ब्रह्म वर्चस्व पर सीधा अधिकार उसी का है। परोक्ष रूप से यहाँ की गतिविधियों का उत्तरदायित्व उसी ने उठाया हुआ है। वही सत्ता अपने अनुदान प्रदान करती है और साधकों को ये आत्मबल उपहार रूप से देती है, जिसके सहारे आत्मोत्कर्ष जैसे महान उद्देश्य की पूर्ति में सुविधा, सरलता एवं सफलता संभव हो सके। इन सब तथ्यों का समावेश होने के कारण इन आरण्यकों को दिव्य लोक, दिव्य वातावरण, दिव्य संरक्षण से सुसंपन्न माना जाता है। जिन्हें जितने समय विशेष साधना करनी हो, उन्हें यहाँ आकर उसे संपन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आसन की वह परिभाषा आरंभ की जाती है जिसका बैठने से संबंध है। आसन पैरों का ही नहीं, समस्त शरीर का होता है। कमर सीधी, आंखें अधोमिलित, शांत चित्त, स्थिर शरीर, ये स्थिति रहनी चाहिए। मात्र ध्यान करना हो तो दोनों हाथ गोदी में रहने चाहिए, अन्यथा जप में दाहिने बाएं हाथों को इधर उधर भटकाते नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक निर्धारित क्रम से ही उन्हें व्यवस्थित रखना चाहिए। समस्त शरीर को सुस्थिर रखने की व्यवस्था आसन मुद्रा कहलाती है। पैरों को किस प्रकार मोड़ कर बैठा जाए, इसका भी साधना में महत्व है। इस बैठक का भी शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है और उसके सहारे साधना की सफलता में सरलता उत्पन्न होती है। यहाँ इतना और ध्यान रखना चाहिए कि उत्तान पाद, शीर्षासन, मत्स्यासन, मयूरासन आदि 84 या कम संख्या में गिनाए जाने वाले आसन एक प्रकार के शारीरिक व्यायाम है। आरोग्य रक्षा की दृष्टि से विशेष व्यायामों जैसा ही उनका महत्व है। उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं के साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चित्र विचित्र ढंग से शरीर के अवयवों को मोड़ने मरोड़ने से शरीरगत लाभ तो हो सकते हैं, पर मन की एकाग्रता पर तो उनके कारण उत्पन्न हुए तनाव से बाधा ही पड़ती है। साधना के लिए बैठने में शरीर को सुविधा की स्थिति में रखे रहने वाली मुद्रा होनी चाहिए। इसके लिए सुखासन सर्वसुलभ है। साधारण रीति से पालती मारकर बैठने का नाम उसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुखासन उपयुक्त ही रखा गया है। इसे किसी भी साधना में बिना किसी संकोच के प्रयुक्त किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्रकार बैठने से शरीर को सुविधा हो, शांति में अड़चन ना पड़े, उसे सुखासन कहते हैं। निर्बल साधकों को ऐसे ही आसन का आश्रय लेना चाहिए। शिव जी ने सर्वसाधारण की सुविधा के लिए 84 आसन मात्र योग शास्त्र में कहे हैं। उनमें से भी मुख्य है सिद्धासन और पद्मासन। योग साधना के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ होने पर भी जिस आसन से सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म का चिंतन हो सके, वही आसन योगी को उपादेय होता है। उसी आसन में योगी को साधना करनी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना